नमस्कार मित्रों, स्वागत अछि अहाँ सबके यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के श्रृंखला में। आजुक प्रश्न अछि मैथिली भाषा का काल विभाजन। ये प्रश्न बीपीएससी और यूपीएससी दोनों सिलेबस में अछि। तो चलू एकरा मैथिली भाषा का ऐतिहासिक विकासक्रम एहि प्रश्न के दोसरो रूप में पूछल जा सकै छै, जेना कि मैथिली भाषा के काल विभाजन से परिचय कराओ या मैथिली भाषा के काल विभाजन के विवेचन करू। तो एहि पर एक बेहतर समझ बनबाक आवश्यकता पड़ैत अछि। तो एकरा बारे में कहल जा सकै छै जे मैथिली भाषा या कोनो भी भाषा जे छै ओ एकाएक नहीं जन्म के ठाढ़ भऽ जाइ छै। ओहिके पीछा बहुत साल के अनवरत प्रक्रिया रहै छै जे चलैत रहै छै। मैथिली भाषोक साथ अहिना छै। कहल जाइ छै जे मैथिली भाषा के विकासक्रम जे प्रक्रिया छै ओ बहुत पुरान छै और ई भारतीय आर्य भाषा के जे विकासक प्रक्रिया छै ओही साथे ई शुरू भऽ गेल छलै। ओना भाषा वैज्ञानिक लोकनि भारतीय आर्य भाषा परिवार के 3 भाग में बांटने छथिन। से अहाँ सब एहिसँ अवगत हेबै कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जकर काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व धरि अछि। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जे 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी धरि तक मानल जाइत अछि, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जे 1000 ईस्वी से एखन धरि तक काल के मानल जाइत अछि। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 तरहक भाषा आबै छै, एकटा वैदिक और दोसर लौकिक। वैदिक भाषा वेदक भाषा छल, मुदा लौकिक भाषा पर भारतक आदि निवासी जन समुदायक भाषाक उल्लेखनीय प्रभाव पड़ल। ओकर बाद जाहिसँ ई भाषा एक मौखिक बोली के रूप में विकसित भेल। भाषा वैज्ञानिक लोकनि ओही मौखिक बोली के यानी कि औपभाषिक लोक भाषा के अस्तित्व को स्वीकार करैत अछि और ओकरा मैथिली सहित समग्र आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जे अछि ओकर जननी मानने छथि। उदाहरण के रूप में प्राचीन मैथिली में आजू शब्द भेटैत अछि। ई आजू शब्दक विकास अध्यु सँ भेल अछि। से अध्यु शब्द नहि तऽ वैदिक भाषा में अछि आ नहि संस्कृत में अछि। तऽ एहिसँ अनुमान लगायल जा सकैत अछि जे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक और लौकिक संस्कृत के अलावा और कोनो भाषा विद्यमान छल जे ओहि समय के लोकक जनसाधारणक भाषा छल, मौखिक भाषा छल, जाहिसँ अलग अलग बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ओकर बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सभक विकास भेल। एहि पर यूपीएससी सेहो एकटा प्रश्न पूछने छल कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आ मैथिली के संबंधक विवेचन करू 2017 में 20 नंबर में। चलू एहि बात के आगे बढ़बै छी। तऽ 1000 ईस्वी धरि आबैत आबैत यानी कि ई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जहन शुरू होइ छै 1000 ईस्वी से, तो ओतऽ धरि आबैत आबैत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा एतेक बदलि गेलै जे एहिमे 4 भाषा अधिक रूप से प्रभावशाली रूप से सामने एलै। ओ भाषा छल मागधी, सहरसैनी, महाराष्ट्री आ पैशाची। एहि कालक सब भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहबैत छल आ भाषा वैज्ञानिक लोकनि एकर समय 500 ईस्वी पूर्व से लऽ कऽ 1000 ईस्वी धरि मानलनि अछि। एहिमे मागधी प्राकृत सँ मागधी अपभ्रंशक एक शाखा बनल। जे मागधी प्राकृतक किछु साहित्यक महत्व बढ़ल, तखन एहि भाषाक प्रयोग संस्कृतक नाटक मध्य और अशिक्षित उच्च वर्गीय पात्रक रूप में होबय लागल। यानी कि मागधी प्राकृत जहन साहित्यिक भाषा बनि गेलै तऽ दोसर एकटा भाषाके विकास भेलै जकरा अपभ्रंश कहल जाइ छै, जे लोक सभक भाषा बनि गेलै। और बाद में जाकर जहन अपभ्रंश साहित्यिक भाषा बनि गेलै तऽ एहिसँ मैथिली बीज रूपे
व्यक्त भेलै और 10वीं शताब्दी धरि आबैत आबैत विविध भाषाके रूप धारण करऽ लागल। जते भी बोली सब छलै ओ भाषाके रूप धारण करऽ लगलै और सब अपन अपन क्षेत्रमे सँ सम्बन्धित भऽ गेलै। एतहिसँ क्षेत्रीय भाषाके विस्तार भेलै आ मैथिलीके सेहो दूगो स्वरूप मानल जाइ छै, प्राचीन मैथिली और नवीन मैथिली। 8वीं शताब्दीसँ 17वीं शताब्दी धरि प्राचीन मैथिली आ तकर बाद नवीन मैथिली मानल जाइ छै। एहि लेल भाषाविद द्वारा भाषा विकासक दृष्टिए मैथिली सहित अन्य नवीन भारतीय भाषा के 3 कालखंड में विभाजित केने छथि। आदिकाल जकरा कि प्राचीन काल सेहो कहल जाइ छै, 1300 ईस्वी सँ 1600 ईस्वी धरि, मध्यकाल 1600 ईस्वी सँ 1800 ईस्वी धरि, आधुनिक काल 1800 ईस्वी सँ लऽ कऽ एखन धरि। तो सबसे पहले देखिए प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन काल यानी कि 1300 ईस्वी से लऽ कऽ 1600 ईस्वी धरि में मैथिली भाषाके केहन रूप छलै, ओ अपन कोन अस्तित्वमे छलै। ओना तऽ मानल जाइ छै जे मैथिली साहित्यक प्राचीन काल यानी कि आदिकाल 1300 सँ 1600 ईस्वी धरि मानल जाइ छै। मुदा डाक वचन जे कि 6वीं शताब्दी और सिद्ध साहित्य जे कि 8वीं शताब्दी के मैथिलीक आरंभिक साहित्य कहल जा सकैत अछि। एहि भाषामे जे छै 5 गो वर्ण जेना कि री, लृ, ऐ, औ आदि स्वरक उच्चारणक अस्तित्व छल। एकर साथे धातु रूपक बहुलता छल, 3 लिंग आ वचनक प्रयोग एवं संधिक अनिवार्यता छल। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषाके विशेषता छल। एहिमे ऐसन जैसन शब्दक प्रयोग एहन जेहन रूपमे होइत छल। छंदक 2टा भेद मात्रिक आ वर्णिक छंदक प्रयोग प्राचीन भारतीय भाषामे यानी कि प्राचीन मैथिली भाषामे सौंसे भेल अछि। प्राचीन मैथिलीमे क्रियापदमे 4 प्रकारक उपादान होइत छल, उपसर्ग, धातु, विकिरण, प्रत्यय, जखन कि नवीन मैथिलीमे मात्र 2टा क्रियापदमे जेना कि प्रत्यय और धातु होइत छल। एतऽ प्राचीन मैथिलीमे जे ओहि समयके छल ओकर उदाहरण देल गेल अछि, जेनाकि जे ओहि समयमे नाटक सबमे प्रयुक्त भेल छल प्राकृत भाषाके, जकरा हम ओहि समयके मैथिली कहि सकै छी, जे अहाँके लोक नाटकमे प्रयुक्त छल, ओकर रूप एतऽ देखल जा सकैत अछि। ओकर बाद मध्यकालमे मैथिलीके विशेषता। मैथिली भाषाके मध्यकालीन युग जे छै 1600 सँ लऽ कऽ 1800 ईस्वी धरि मानल जाइ छै और एहि कालमे विद्यापतिके गीतक अनुसरण कए बहुत रास कवि लोकनि कविताक रचना कयलनि और एहि युगमे कतेको परवर्ती कवि द्वारा जे छै मात्र विद्यापतिक अनुसरण पर कविता लिखल गेलै। तैं दुआरे एहि युगके एहि समयके विद्यापति काल सेहो कहल जाइ छै। मध्यकालीन मैथिलीमे विषम व्यंजनवला संयुक्ताक्षरक प्रयोग जे छै ओ समाप्त भऽ गेल रहै। जेनाकि कृष्ण प्राचीन मैथिलीमे कान्ह रूपमे लिखाइत छलै, जे कि मध्यकालीनमे पुनः कृष्ण रूपमे लिखाए लगलै। मध्यकालीन मैथिलीमे य आ ब के प्रयोग जेना हरिसँ प्रेम आस कै पाओल, यानी कि य आ ब के प्रयोग बढ़ि गेल छलै। भूत क्रियापदमे बेसी ठाम उ प्रत्यय उठि गेल आ ल प्रत्यय प्रयुक्त भेल, जेनाकि भौक स्थान पर भेल प्रयोग कयल जाइ छलै। ओकर बाद य के जे प्रयोग छै ओ हटि गेल छलै, जे कि प्राचीन मैथिलीमे होइत रहै और मध्यकालीन मैथिलीमे जौ के बदला जौ ओ के प्रयोग कयल जाइ छलै। ओकर बाद मध्यकालीन मैथिलीमे ट वर्गक स्थान पर त वर्ग प्रयोग होबय लागल छलै, जेनाकि घाट के बदला घात, 64 के बदला 64 इत्यादि। एहि तरह स्पष्ट अछि जे मध्यकालीन मैथिलीमे स्वनिक आ व्याकरणिक अंतर तऽ आयल, मुदा सबसँ पैघ अंतर आयल शब्दावलीके। महाकवि विद्यापति और कवि ज्योतिरीश्वर के द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्दक प्रयोग हुनकर बादक विद्वान के द्वारा नहीं भऽ सकल। एहि कालमे मैथिलीके प्रसार मिथिलांचलसँ बाहर सेहो भेल। बंगालक अतिरिक्त आसाम, उड़ीसा,
नेपाल आदि क्षेत्र में मैथिली भाषा का व्यापक प्रसार भेल। अनेक शब्द जे प्राचीन मैथिली में प्रचलित छल मध्य मैथिली में लुप्त भऽ गेल, जेना कि लोथ मतलब रहस्य, ई लुप्त भऽ गेल छल मध्यकालीन मैथिली में। ओकर बाद नवीन मैथिली के विशेषता। नवीन मैथिली जेना कि अहाँ सब बुझैत हेबै, मनबोधक कालक बाद या मनबोधक जे मैथिली छलै ओहि समय से लऽ कऽ ओकर बाद जतेक रचना भेलै ओ नवीन मैथिली के अंतर्गत आबै छै। नवीन मैथिलीक नवयुगक आरंभ होइ छै और एहि कालमे भाषामे सबसँ तेजीसँ परिवर्तन भेलै। एकर कारण ई भऽ सकै छै जे प्राचीन मैथिलीमे जे जनभाषा साहित्यमे अवतरण भेल छलै ओ संस्कृत जकाँ रूढ़िबद्ध व साहित्यमे मध्यकालीन मैथिलीमे अंत धरि प्रयुक्त होइत रहल। ओम्हर लोकमुखमे भाषाक स्वरूप निरंतर सहज गतिसँ बदलैत रहलै और मनबोध जे भाषाक प्रयोग केने छलखिन अपन रचनामे ओ एकदमसँ लोक सभक भाषा छलै। ओ लोक सभक गाँव घरक भाषा छलै, नहि संस्कृत निष्ठ भाषा छलै ओ। कतेको शताब्दीक उपरांत जखन साहित्यकार ई अनुभव केलनि तखन परंपरागत धर्म ग्रंथक भाषाके छोड़ि समसामयिक मौखिक बोलीके साहित्यमे अपनौलनि, जकरा आइ हमसब नवीन मैथिली कहै छी। जाहि प्रकारे प्राचीन मैथिलीक आवाहन ज्योतिषर केलनि, ओनाही नवीन मैथिलीक उद्घाटन महाकवि मनबोध अपन कृष्ण जन्म नामक काव्यमे केलनि। एकर अतिरिक्त नवीन मैथिली भाषाक किछु महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित अछि, जेना कि मुसलमानी शासक प्रभावक कारणे बड़ बेसी मात्रामे अरबी फारसी मूलक जे सामान्ती या प्रशासनिक शब्द सब छलै ओ मैथिलीमे अपना लेल गेलै। ओकर बाद प्रशासनिक सूत्र पश्चिमसँ संचालित हेबाक कारणे पश्चिमी भाषाक प्रभाव सेहो मैथिलीमे बढ़ि गेलै, जे कि नवीन मैथिली भाषामे समाहित भऽ गेलै। नवीन मैथिलीमे बहुत कम एहन विशेषण रहि गेल अछि जाहिमे स्त्रीलिंग प्रत्यय लागैत अछि। अधिकांश विशेषण एहन भेटैत अछि जाहिमे स्त्रीलिंग रहलो पर स्त्रीलिंग प्रत्यय नहि लागैत अछि। तऽ ई सब चेंजेस जे छै से आबि गेलै। ओकर बाद नवीन मैथिलीमे बहुतत्वक बोध लेल सब या लोकनि शब्दक प्रयोग हुअ लागलै। एहि परिवर्तन स्वरूपमे आबैत अछि ध्वनिक उच्चारण, बहुत शब्दक उच्चारण सेहो बदलि गेलै, शब्दावली सेहो बदलि गेलै, विभक्ति कारक विशेषण, सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण, क्रियापद आदि तमाम चीजमे परिवर्तन भेलै। 20वीं शताब्दीमे विभिन्न पत्र पत्रिकाक प्रकाशन प्रारंभ भेलै, जाहिसँ लेखक लोकनि मानक मैथिलीक प्रयोग करैत रचना केलखिन और विद्वान लोकनि लोक भाषाक शिष्ट भाषा बनाए साहित्यक रूप ओकरा देलकै, यानी कि लोक भाषाक साहित्यिक विद्वान लोकनि जे छलखिन ओ लोक भाषाक एकटा साहित्यिक रूप देलखिन, जाहिसँ भाषाक प्रति जन सामान्यमे अपनत्वक भाव बढ़लै और नव नव लेखक आ कवि लोकनि एहन एहन शब्द आ वाक भंगिमाक प्रयोग केलखिन जकरा पहिल पीढ़ीक साहित्यकार गामक भाषा बुझै छलै, ग्राम्य भाषा बुझि कऽ अस्वीकार कऽ दैत छलै। भाषा वस्तुतः माटिक होइ छै, जनसामान्यक होइ छै, तेँ ई आवश्यक छै जे बदलैत लोक भाषाक प्रकाशन पश्चातहि मैथिली भाषा जन विकास दिस अग्रसर भेल आ वर्तमानमे संचार जेना कि इंटरनेट आदिक प्रयोगसँ एकर विकास भऽ रहल अछि। तऽ ई छल मैथिली भाषाके ऐतिहासिक विकास क्रम, जाहिमे हमसब बात केलहुँ कि मैथिली भाषाक आधुनिक काल, ओकर मध्यकाल और प्राचीन कालमे कोन स्वरूप रहलै और केना कए कऽ एकर धीरे धीरे विकास होइत एक मानक भाषाक रूपमे मैथिलीके अपन ख्याति प्राप्त केलकै और साहित्यिक भाषा बनि गेलै। आशा अछि कि अहाँ सबके प्रयास नीक लागल हैत। वीडियोके लास्ट तक देखलहुँ, एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद।